मैं सुपरस्टार, बाकी सब छोटे किरदार। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जो अक्सर इस तरह की बातें करता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप उससे किसी भी विषय पर बात करो, उसके पास कंटेंट होता है बोलने के लिए, वो आपको बोलने ही नहीं देंगे। ग्रैंडियोसिटी इस हद तक की होती है, महानता के लक्षण इस हद तक के होते हैं कि चाहे वो आदमी उस बारे में कभी कहीं गया हो, कुछ किया हो, कुछ जानता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी वो उसके बारे में आपसे इतनी तर्क वितर्क और बहस कर सकता है और आपको किसी हद तक ये भरोसा भी दिला सकता है कि हाँ, वाक़ई में ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है। ये जानता है तभी तो इतना बोल रहा है, नहीं तो कैसे बोल सकता है? इस डाउट में ये लोग डाल देते हैं। ये होते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट किसी को नहीं समझता, खुद से ज़्यादा पावरफुल किसी को नहीं समझ सकता, और एक्चुअल बात ये है कि वो खुद को ही सब कुछ समझता है। एक नॉन एम्पैथेटिक पर्सन होता है। एम्पैथेटिक वो होते हैं जो किसी दूसरे के लेवल पर जाकर, उसके इमोशनल लेवल पर जाकर उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं कि उसे कैसा महसूस हो रहा है ऐसा कहने या सुनने के बाद। बट नार्सिसिस्ट में वो क्षमता नहीं होती कि वो किसी दूसरे के मन के स्तर पर जाकर ये समझ पाए कि उसने जो कहा या किया है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी वो बातें ऐसी ही करेगा कि वो सब समझता है, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ खुद को ज़्यादा समझ रहा होता है। ऐसा ही एक लक्षण आपको स्किज़ोफ्रेनिया में भी दिखेगा, जहाँ पर ग्रैंडियोसिटी के लक्षण होंगे और वो व्यक्ति खुद को महान समझकर सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसके खुद के लिए सही हो, परिवार के लिए सही हो या समाज के लिए सही हो। इन दोनों में एक अंतर होता है, लेकिन लोग इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नार्सिसिज्म है या ये स्किज़ोफ्रेनिया है या ये एक्चुअल में इस व्यक्ति का घमंड है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इन सारे लक्षणों को जब भी आप देखो तो आप कंफ्यूज ना हो और आप एक ऐसे पर्सन से उन्हें मिलाएं जो इन तीनों स्थितियों को समझते हुए इस गंभीर प्रॉब्लम का, इस समस्या का इलाज करने में आपकी हेल्प करें, क्योंकि ये एक मानसिक स्थिति है जो रोगों की साइड लेके जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, दोनों का ही बड़ी देर में पता चलता है, पर हैरानी की बात यह है कि दोनों के ही लक्षण बड़े क्लियर से होते हैं और लोग नहीं समझ पाते, और कई बार समझते हुए भी समझना नहीं चाहते। अगर वो हमारा कोई नियर एंड डियर हो, हमारी इमीडिएट फैमिली में से हो, तो हम लोग थोड़े बायस्ड हो जाते हैं और हम सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कुछ समय के लिए ऐसा है। तो ऐसा ना करें। आप किसी में भी ये लक्षण देखें, उसकी हेल्प करें, साथ ही साथ समाज की भी हेल्प करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस अंतर को समझ पाएँ और अपना सहयोग दे पाएँ। धन्यवाद।